Good morning, students. In our previous class, we studied about the personal interviews, types of personal interviews, जो कि structured interviews थे and non-structured interviews थे. हमने पढ़ा कि structured interviews कैसे होते हैं and non-structured कैसे होते हैं. आज हम पढ़ेंगे merits of personal interview. Personal interview के क्या benefits हैं? बेनिफिट्स इस तरीके से हैं, देखिए, इन्फॉर्मेशन, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन एट ग्रेटर डेप्थ, आपको बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो. सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चंस. आपको अगर लग रहा है कि आपके लिखे गए क्वेश्चंस पे आपको सीधे आंसर आपको वो आंसर्स नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो. थर्ड इज इंटरव्यूअर बाय हिज स्किल कैन ओवरकम रेसिस्टेंस. इंटरव्यूअर अपनी स्किल्स से, अपनी आर्ट से क्या कर सकता है, जो उसको रुकावटें आ रही हैं, रेसिस्टेंस आ रहे हैं, उनको हटा सकता है. नॉन रिस्पॉन्स जनरली लो, जो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले. और क्या बेनिफिट्स है, देखिए, सैम्पल्स कैन कंट्रोल्ड मोर इफेक्टिवली, जिससे आप जो आपका रिस्पोंडेंट है वो वही सैम्पल है, ठीक है, तो उस सैम्पल को आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो, उसको अपनी बातों में इजीली लेकर आ सकते हो. नेक्स्ट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, उससे आप अदर इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर सकते हो. इंटरव्यूअर कैन कलेक्ट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इंटरव्यूअर ले सकता है अबाउट रिस्पॉन्डेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में जानकारी लेकर के, उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी लेकर के, ताकि उसको पता चले कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, करेक्ट है, या वो जो बता रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सैम्पल, वो जेन्यून है या नहीं है, राइट. बट देयर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो, कुछ नुकसान भी हैं इंटरपर्सनल इंटरव्यू के. ये डिमेरिट्स क्या है कि इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, किसी को अपने वहाँ पे बुला रहे हो इंटरव्यू के लिए, कॉल अपॉन कर रहे हो, उसको वेलकम कर रहे हो, उसको कुछ आप ऑफर भी कर रहे हो, राइट. सो इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड, और कभी कभी पे भी करना पड़ जाता है किसी को रिप्लाई करने के लिए. सो इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड. सेकेंड, रिस्पॉन्डेंट में गिव बायस इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्डेंट क्या कर सकता है, आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है. थर्ड, सम एग्जीक्यूटिव पीपल आर नॉट अप्रोचेबल, सो डेटा कलेक्टेड में बी इनएडुकेट. सारे के सारे सैम्पल्स को भी आप इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते हो, सारे के सारे रिस्पॉन्डेंट्स को आप नहीं बुला सकते हो, तो इसलिए क्या, डेटा भी आपका इनएडिक्वेट रह सकता है. इट टेक्स मोर टाइम, जब अगर सैम्पल्स ज़्यादा हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा. सिस्टमेटिक एरर में भी अकर्ड, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है. सुपरवाइजर्स हैज़ टू डू कॉम्प्लेक्स वर्क फॉर सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग द फील्ड स्टाफ. सुपरवाइजर्स को लिए बहुत, इसमें मतलब वर्क बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि आपको जो इंटरव्यूअर है वो सेलेक्ट करना है कि कौन इंटरव्यू लेगा, उसको ट्रेन करना है, ठीक है, और उसको फिर सुपरवाइज करना है, राइट. सेकेंड काइंड ऑफ इंटरव्यू इज, फर्स्ट वॉज पर्सनल, सेकेंड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू जो कि हम फ़ोन से लेते हैं, ठीक है. फ़ोन से इंटरव्यू लेने के भी देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टिंग सैम्पल्स ऑन टेलीफोन, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, कंपनीज़ में भी होते हैं ये, तो हम रिसर्च पर्पज़ के लिए भी टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या किया जाता है, देखिए, सैम्पल्स को फ़ोन पे कॉन्टेक्ट किया जाता है, कॉल एंड अनकॉमन मेथड में बी यूज इन डेवलप्ड रीजन, और इट्स वेरी अनकॉमन मैथड, डेवलप्ड रीजन में ये मेथड यूज़ कम किया जाता है, ठीक है. टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के फ़ायदे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कंपेयर टू मेलिंग मेथड, जो हम मेल मेथड आगे यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ईजी है, फास्टर है, चीपर है, सस्ता है. कॉल बैक्स आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो, बार बार उनको कॉल करना अगर नहीं है, एक बार वो अवेलेबल है, दोबारा आप कॉल कर सकते हो, ठीक है. आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हाई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या रहते हैं इसमें, हाई रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं जनरली, अवॉइड करते हैं फेस टू फेस मिलना. कुछ लोग फेस टू फेस मिलके नहीं बताना चाहते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थ्रू द टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है. और कुछ ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिनको आप नहीं मिल सकते, कुछ आउट ऑफ द कंट्री है, कुछ आउट ऑफ द टाउन है, तो उनको भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड रिप्लाईज कैन बी रिकॉर्डेड विदाउट एम्बेरसमेंट टू द रिस्पॉन्डेंट्स. देखिए, अगर हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं किसी का, तो उसके आगे जब हम रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा सकता है, हेजिटेट कर सकता है. लेकिन इंटरव्यू मेथड, सॉरी, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में हम क्या कर सकते हैं, उसकी कॉल अगर हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर हिम और हर. नेक्स्ट, इंटरव्यूअर कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स मोर ईजिली. इंटरव्यूअर भी अपनी बात को बहुत ईजिली
एक्सप्लेन कर सकता है। नो फील्ड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये काम कर सकते हो, किसी को इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल इज़ पॉसिबल, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के डिमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। दैट लिटिल टाइम इज़ गिवन टू रिस्पोंडेंट्स, टाइम इस थोड़ा सा इसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते और कम टाइम मिलता है रिस्पोंडेंट्स को उसके आंसर करने का। सेकेंड, सर्वे इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू रिस्पोंडेंट्स हु हैव टेलीफोन्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम सिर्फ उन्हीं को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनके पास फ़ोन है। मान लीजिए अगर हमारे किसी रिस्पोंडेंट के पास फ़ोन नहीं है तो ये मेथड उसके लिए सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर इंटेंसिव सर्वे वेयर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आर रिक्वायर्ड। ये मेथड उन सर्वेज के लिए भी अच्छा नहीं है जहाँ पर हमें बहुत डिटेल में आंसर चाहिए या बहुत ही इंटेंसिव सर्वे जहाँ पर हमारा है। बायस इंफॉर्मेशन में भी मोर, ठीक है, अगेन वही पार्शियल इन्फॉर्मेशन या पार्शियलिटी इन इन्फॉर्मेशन कैन बी डन बाय द रिस्पोंडेंट। वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्वेश्चनर बिकॉज इट शुड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अगर हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम आपको पता है कि हम ज़्यादा उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाके बात कर सकते, क्योंकि फेस टू फेस तो हम ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, बट टेलीफोनिक इंटरव्यू में हमें क्वेश्चनर बनाना बड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चनर छोटा होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट। अदर टाइप ऑफ फोकस्ड इंटरव्यू आर other type of interview methods are, और भी इंटरव्यू मेथड्स हैं अपार्ट देन द पर्सनल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। दीज आर, फर्स्ट वन इज फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू मतलब अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द गिवन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट। किस पे फोकस किया जाता है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसका एक्सपीरियंस और उसके एक्सपीरियंस पर होने वाले असर पे या उसके एक्सपीरियंस का जो असर हुआ है, ठीक है, उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी की लाइफ के बारे, किसी सोल्जर के बारे में हम इंटरव्यू ले रहे हैं या उस पर तो उनके लाइफ एक्सपीरियंस और उसके इफेक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, फोकस करते हैं। सेकेंड इज क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू कंसर्न विद ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग और मोटिवेशन और विद द कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस। फोकस इंटरव्यू का ही और ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होता है ये, रादर देन विद द इफेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एज इन द केस ऑफ फोकस। फोकस इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, लिमिटेड होता है, लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेस, लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इस कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत डिटेल में लेते हैं, डिटेल में उससे इंटरव्यू लेते हैं, डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं, जो कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस उसने किए हैं और जो लाइफ एक्सपीरियंसेस का असर उसकी लाइफ में हुआ है, इंटरव्यू रिस्पोंडेंट की लाइफ में, राइट। थर्ड काइंड ऑफ इंटरव्यू इज ग्रुप इंटरव्यू, जहाँ पर हम 6 से 8 लोगों को एक साथ इंटरव्यू करते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। क्वालिटेटिव डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर्स पता करने हैं, फिगर्स फाइंड आउट करने हैं, तो दैट विल बी द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें आपको डिटेल पता करनी है, ऑलराइट। इंडिविजुअल इंटरव्यू, जहाँ पर हम एक पर्सन से मिलकर इंटरव्यू लेते हैं और उसी से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, दैट इज इंडिविजुअल इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू, डन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर सर्टेन जॉब, ठीक है, यू नो दिस। Depth interview is deliberately aimed to elicit unconscious as well as the other type of material relating especially to the personality dynamics and motivation, ठीक है। ये इस डेप्थ इंटरव्यू बहुत डीप इंटरव्यू होते हैं। अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पर्सन वैसे नहीं बता पाता या उसको याद नहीं है, तो हम उसको और ज़्यादा गहराई में जा करके उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं। एंड दीज आर बेस स्पेशली रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी चेंजेस एंड मोटिवेशन, कि आप पहले ऐसे थे, अब आप ऐसे क्यों हैं, ऑलराइट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत याद दिला रहे हैं, उसको पता, उसकी पर्सनैलिटी में अगर कोई चेंज हुआ है वो पता लगने का लाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किस चीज़ से मोटिवेट हुआ कोई पर्सन, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द सेवरल अदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ऑलराइट। नेक्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर इज क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड मतलब आप एक फॉर्म, क्वेश्चंस का फॉर्म तैयार करते हैं एंड वो आप अपने रिस्पोंडेंट्स को देते हैं। रिस्पोंडेंट्स उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डेटा ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर मेल किया जाता है रिस्पोंडेंट्स को, और उसमें उनको पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट किया जाता है टू रीड दिस एंड आंसर दिस एंड प्लीज़ मेल इट बैक उसमें, ठीक है। दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ क्वाइट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मोस्टली यूज़ किया जाता है इन बिग इंक्वायरीज, जब हमें लार्ज स्केल में इंक्वायरीज यूज करनी है। मान लीजिए हमें अपने किसी
प्रोडक्ट की इंक्वायरी करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स से क्वेश्चन आयर फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। जैसे मोस्टली न्यूज़पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन आयर फॉर्म्स, आप किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हो तो आपको फीडबैक का फॉर्म मिलता है, राइट। सो द क्वेश्चन आयर इज मेल्ड टू द रिस्पॉन्डेंट्स, मेल किया जाता है, हु आर एक्सपेक्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, और जो खाली जगह दी गई है उसमें उसमें वो भरेंगे आंसर उनका, ठीक है, और उसके बाद वो उसको वापस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आयर मैथड, क्वेश्चन आयर इज सेंड टू द पर्सन विद रिक्वेस्ट टू आंसर। क्वेश्चन आयर मेथड में एक रिक्वेस्ट के साथ क्वेश्चन फॉर्म भेजा जाता है कि वो उसको आंसर करें और रिटर्न करें। मेल्ड टू द सैम्पल्स हु आर एक्सपेक्टेड, और उन्हीं लोगों को ये दिया जाता है जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पढ़ेंगे और उसमें आंसर करेंगे और उसे वापस रिटर्न करेंगे, ठीक है। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आयर मैथड? इसके फ़ायदे हैं कि लो कॉस्ट, लागत कम आती है, भले ही आपने बहुत बड़े एरिया को क्यों नहीं कवर करना है। आंसर आर इन रिस्पॉन्डेंट्स वर्ड सो फ्री फ्रॉम बायस, आंसर आपके रिस्पॉन्डेंट की अपनी भाषा में होते हैं, तो आपको पार्शियल अपनी भाषा के अपनी उनके वो अपना वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ फ्री फ्रॉम बायसनेस, आपको पार्शियलिटी या उसमें कोई कन्फ्यूज़न या कुछ हाफ इंफॉर्मेशन मिले ऐसा बहुत कम होता है। एडिक्वेट टाइम टू थिंक फॉर आंसर, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि उन्हें क्या आंसर करना है। नॉन अप्रोचेबल रिस्पॉन्डेंट्स में बी कन्वीनियंटली कॉन्टेक्टेड, ठीक है, जिन हर एक रिस्पॉन्डेंट को आप जैसे अदर मेथड से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड एंड लार्ज सैम्पल्स कैन बी यूज टू रिजल्ट सो दैट रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल। बहुत ज़्यादा लोगों को हम के लिए हम क्वेश्चन आयर मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे रिजल्ट क्या हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। डीमेरिट्स क्या है इसके, देखिए, लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिल्ड क्वेश्चन आयर। लो रेट ऑफ रिटर्न मतलब पूरे क्वेश्चन आयर्स आपके पास वापस आए, पूरे भरे हुए क्वेश्चन आयर्स आपके पास वापस आए, इसका चांसेस कम होते हैं, और सिर्फ वही यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर रिस्पॉन्डेंट पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो कोऑपरेटिव नेचर का नहीं है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना लिए हैं वही क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने करने हैं, उसमें क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं हो सकते। ओमिशन ऑफ सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस उसमें से कम भी हो सकते हैं, यानी कि जिन क्वेश्चंस को होना चाहिए था वो क्या हो सकते हैं, उसमें से रह गए होते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्डेंट हैव फिल द फॉर्म और इट इज़ फिल्ड, हाँ ये भी पता लगाना मुश्किल होता है कि जिनके लिए फॉर्म हमने दिया था उसने खुद भरा है या किसी और से भरवाया है। एंड एट लास्ट इट इज़ द स्लोवेस्ट मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सबसे आराम से सबसे धीरे से इसमें डेटा कलेक्ट होता है। ऑलराइट, सो मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आयर, देखिए सबसे मेन चीज़ें क्या चाहिए होती हैं एक क्वेश्चन आयर में, दैट देयर शुड बी अ जनरल फॉर्म, उसका एक फॉर्म होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मेट देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन आयर्स होते हैं, वन इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर, सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर्स। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर्स में क्या है कि पहले से ही आपके क्वेश्चंस आपने डिसाइड कर लिए, आपने क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं वो आपने बना रखे हैं पहले से ही क्वेश्चन, ऑलराइट, एंड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वर्डिंग सबकी सेम रहती है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर्स में, ऑलराइट, एंड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में बी ईदर क्लोज्ड, या तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट शुड बी स्टेटेड इन एडवांस, पहले से ही बताना चाहिए, पहले से ही बताना होगा उसमें। क्वेश्चन करते समय नहीं बताते, वो उसमें पहले से ही मेंशन होता है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दो ही तरीके से आंसर करना होता है, या तो येस, सॉरी, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दो ही तरीके से आंसर करना होता है, या तो येस या नो, ठीक है, इसके अलावा और तरीके से आप आंसर नहीं कर सकते। बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आप अपने मन से आपको जैसे क्वेश्चन में डिटेल में आप जिसमें आंसर कर सकते हो, ठीक है। यू आर इन्वाइटेड फॉर फ्री आंसर रिस्पॉन्स, ठीक है, वो होता है हमारा क्लोज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑलराइट। Unstructured questionnaire, interviewer is provided with general guide on the type of information to be collected. He can form his own question. Alright, इसमें जो क्वेश्चन आयर का रिस्पॉन्स जिसने कलेक्ट करना है, ठीक है, जो इंटरव्यूअर है उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करा दी जाती है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप अब इसमें से क्वेश्चंस डेवलप करिए, तो जो इंटरव्यूअर है वो खुद से इसे डेवलप करता है, ऑलराइट। Answers are taken down in respondents' own word at time recorded on tape,
ठीक है, आंसर्स रिस्पोंडेंट से मतलब रिस्पोंडेंट अपनी लैंग्वेज में भी या अपनी जिस तरीके से भी आंसर देना चाहता है उस तरीके से आंसर्स दे सकता है। गॉट इट। एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के फ़ायदे ये हैं कि ये सिंपल हो। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का फ़ायदा ये है कि ये एडमिनिस्टर करना और मतलब उसको चेक करना, एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है इसमें, और इनएक्सपेंसिव भी होता है, यानी कि खर्चीला कम होता है। ऑलराइट। सेकेंड इज अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन आयर इज सीक्वेंस। क्वेश्चन की सीक्वेंस क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया है, तीसरा जो क्वेश्चन आया है, वो सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो रिलेट होती हो आपस में। ऐसा नहीं कि आपने पहले कोई और क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आप फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो आपने फिफ्थ नंबर में होना चाहिए था वो सेकंड नंबर पे ले आए, जो सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था वो आप थर्ड नंबर पे ले आए। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, नेम, उसके बाद हम उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं एंड फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने जो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन चाहिए उसको हम सबसे पहले पूछ रहे हैं और बाकी डिटेल्स हम बाद में पूछ रहे हैं। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, धीरे 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 टॉपिक पे लेकर आएंगे। सो क्वेश्चन सीक्वेंस शुड बी क्लियर एंड स्मूथ मूविंग, धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ही एकदम क्वेश्चन आयर पढ़ते ही उसको बिल्कुल एकदम से स्ट्रेस हो जाए कि ये क्या पूछ लिया। अगर हम सीधे किसी क्वेश्चन आयर में उसकी फैमिली इनकम पूछ लेंगे या उसकी सेविंग्स के बारे में पूछ लेंगे तो दैट विल बी टफ, राइट। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग। पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि रिस्पोंडेंट को उस पर इंटरेस्ट आने लगे। ऐसे नहीं होने चाहिए क्वेश्चन जो कि उसकी मेमोरी को स्ट्रेस करें, उसके माइंड में स्ट्रेस डेवलप करें। और क्वेश्चन आयर को हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। पहले जनरल क्वेश्चंस होंगे और मेन मुद्दे पे हम बाद में आएंगे। ऑलराइट। थर्ड इज क्वेश्चन फॉर्मेशन एंड वर्डिंग। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन शुड बी ईजीली अंडरस्टूड क्वेश्चन। ईजीली अंडरस्टूड क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल और कंक्रीट। क्लोज क्वेश्चन आर इजी टू हैंडल। क्लोज क्वेश्चन मतलब सीधे येस और नो में आंसर करना है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये इजी टू आंसर होते हैं, लेकिन कई बार लोग इसके अलावा भी कुछ और आंसर्स देना चाहते हैं। ठीक है, और जो डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, वर्ड्स हैविंग एम्बिगियस मीनिंग, डबल मीनिंग वर्ड है, कन्फ्यूजिंग मीनिंग है, टफ वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। और इमोशनल कॉनोटेशन, डेंजर वर्ड शुड बी अवॉइडेड। ऑलराइट, thank you for class students. Next class we will do tomorrow. Thank you.